उसके बाल खड़े हो जाते हैं और उसका पूरा शरीर किसी सुपर सयान की तरह दिखने लगता है। यह देखकर बाकी फिर से वही पुराना दांव आजमाता है, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होता। यूजिरो जरा भी नहीं हिलता। सिर्फ एक ही वार में वह बाकी को जोरदार थप्पड़ से उड़ा देता है। यूजिरो धीरे धीरे उसके पास आता है। बाकी दर्द सहते हुए जमीन से उठता है, लेकिन बदले में उसे फिर से पिता का प्यार भरा हमला झेलना पड़ता है। इस पल बाकी पूरी तरह टूट जाता है। वह चाहे जितना भी हमला करे, हर बार उसे बेरहमी से थप्पड़ मारकर उड़ा दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली होने लगती है। उसी क्षण उसे एहसास होता है कि पिता का प्यार कितना भयानक होता है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी मुट्ठी जोर से भींच लेता है। अंदर की जिद और लड़ने की इच्छा उसे फिर से खड़ा कर देती है। वह नाक में जमा खून झटक देता है, अपने गाल थपथपाता है और एक बार फिर पूरी तरह तैयार हो जाता है। यह देखकर यूजिरो के चेहरे पर तिरस्कार उभर आता है। बाकी बिना कुछ कहे जमीन पर जोर लगाता है और फिर से पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन यूजिरो की नजर में ये हमले अब भी बेहद धीमे होते हैं। वह सिर्फ एक हाथ से उन्हें आसानी से रोक लेता है। फिर भी जैसे जैसे बाकी के हमले और ज्यादा तेज और खतरनाक होते जाते हैं, यूजिरो के भीतर भी उत्साह जागने लगता है, क्योंकि अब उसे सच में महसूस होने लगता है कि उसका बेटा लगातार मजबूत हो रहा है। तभी अचानक यूजिरो का ध्यान टूटता है। बाकी अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा चुका होता है और सबकी आंखों के सामने वह पिकल से लड़ते समय इस्तेमाल की गई 3 टांगों वाली ड्रैगन मुट्ठी की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। यह दृश्य देखकर यूजिरो पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसी वक्त इमारत की ऊंचाई पर खड़ा पिकल भी इस ऐतिहासिक पिता पुत्र युद्ध को चुपचाप देख रहा होता है।